तो दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट आ रही है कि टीईटी की मान्यता अब 7 साल की बजाय ताउम्र होगी। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है आदेश। तो दोस्तों इस अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर बात करेंगे ये खुशखबरी है या लॉलीपॉप। जी हाँ दोस्तों, एक बात और आपको बता दें, छात्रों की मांग ये थी कि यूपी टेट और सीटेट परीक्षा की फीस कम की जाए। जी हाँ, अगर आज आप सीटेट के लिए आवेदन करते हैं तो कम से कम आपको 1,000 रुपये दोस्तों देना पड़ता है एक प्रश्न पत्र का, और दोनों का 1,200 रुपये। तो सोचिए दोस्तों, इतना ज्यादा महंगा फॉर्म हो चुका है, लेकिन बच्चों की क्या मांग थी कि भैया फीस को कम कर दो। लेकिन अब इन्होंने लाइफ टाइम ये कर दिया है, भैया जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो 7 साल के बदले लाइफ टाइम होगा। उसका रीजन आपको बता दें, 2020 में दोस्तों यूपी टेट का विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। 2021, जी हाँ, 15 जून के आसपास दोस्तों यूपी टेट के लिए आवेदन शुरू हो सकता है। पहले पूरी अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे और उसके बाद देखिए यही नोटिस जारी किया गया है। ठीक है ना, इस नोटिस को दोस्तों हम देखेंगे। तो पहले क्या अपडेट आ रही है इसको जरा देखते हैं। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अब 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार यह फैसला दोस्तों तत्काल लागू किया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार यह फैसला 10 साल पहले की तारीख 1 जनवरी 2011 से लागू किया गया है। यानी दोस्तों इन सालों में जिनके भी प्रमाण पत्रों की अवधि पूरी हो चुकी है, वे भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे। उन्हें बार बार परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को नए टेट प्रमाण पत्र जारी करने, ठीक है, या जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों ये नियम 1 जनवरी 2011 से लागू हो रहा है। मतलब गाइस ये है ना कि आपका भैया मान लेते कि 2018 में 2011 में अगर आपने पेपर दिया होगा तो भैया 7 साल के बाद वो एक्सपायर हो गया होगा। तो गाइस वो भी आज के दिन मान्य होगा। ये तो भाई बड़ी अपडेट है। उसके बाद इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्र सरकार के इस बड़े कदम से शैक्षणिक क्षेत्र में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। यह एक सुधारवादी कदम है, इससे बेरोजगारी में भी कमी आएगी। बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पद्धति और नियमावली में बदलाव की कवायद लंबे समय से चल रही थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव को लेकर रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन प्रावधानों के तहत किए गए। टेट की परीक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली से पहले उनकी अर्हता तय करने के लिए ली जाती है। नए बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत किए जा रहे हैं और इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में सीटेट के अलावा आयोजित होने वाली अन्य राज्य स्तरीय टेट परीक्षाओं में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाएगा। इसे लेकर दोस्तों विभिन्न राज्यों में पूर्व के में मतलब आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का ब्यौरा 15 फरवरी तक मांगा था। इस ब्यौरे में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के पैटर्न के अलावा परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों, सफल उम्मीदवारों आदि की जानकारी निर्धारित प्रारूप के साथ ही परीक्षाओं को लेकर समय समय पर राज्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों या मुद्दों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। उसके बाद यह फैसला किया गया है। एक और बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखते हैं दोस्तों कि यूपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा रद्द कर दी गई है। सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड में देखिए 12वीं में छात्रों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। जी हाँ, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि 26 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पंजीकृत थे और इससे पहले हाई स्कूल की परीक्षा भी रद्द की जा चुकी है। तो गाइस इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि भैया जो आपका टेट का सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड हो चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये हर राज्य में ये नियम लागू होगा। जी हाँ, मतलब ये नहीं कि भैया यहाँ पर योगी जी को अलग नियम बनाना, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। यह नियम सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू होगा। और दोस्तों डीएलएड और बीएड छात्रों को क्या होगा फायदा, इसको देखेंगे। 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग तेज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, 5 जून को बच्चे फिर से एक बार अभियान चलाने की सोच रहे हैं। तो गाइस आप लोग जुड़िए। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। और वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर तो गाइस जरूर से जरूर करना है, ठीक है। और बता दीजिए गाइस कि अगर आपने कभी भी भैया 2011 से लेकर अभी तक बीच में अगर आपने कभी भी टेट सीटेट कोई भी परीक्षा दे रखी है, अगर आप गलती से भी पास हो गए थे तो अब आपको जीवन में कभी भी टेट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका मन है देने का तब दे सकते हैं। तो ये खबर तो वाकई में काफी अच्छी खबर है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात और आपको बता दें गाइस, समय समय पर अगर आप सेट मतलब सीटेट या यूपी टेट कोई भी टेट की परीक्षा देंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है ना। फायदा का सौदा इसलिए होगा गाइस कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ चीजें आप प्रैक्टिस से ही सीखते हैं।
अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ दिए तो जब नई भर्ती का विज्ञापन आएगा तब भी आपसे गलती हो सकती है। तो देखिए गाइस, इसीलिए हम कह रहे थे कि बच्चों ने मांग रखी थी कि भाई जो यूपी टेट और सी टेट की फीस है ना उसको कम कर दिया जाए। जो दोस्त 1,000 रुपये फीस लेते हैं सी टेट वाले, अगर 1,000 की जगह ये 100 रुपये लेना शुरू कर दें तो क्या काम नहीं चल सकता? जी हाँ दोस्त, रेलवे की पहले कुछ वैकेंसी आती थी जहाँ 100 रुपये फीस रखी जाती थी। अब तो हर जगह 500 कर दिया गया, लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि 400 रुपये वापस रिफंड हो जाता है। तो अगर सीटेट भी ऐसा फीस लगा दे तो बच्चे बार बार पेपर दे। देखिए ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आप सीखते हैं। इसीलिए दोस्तों बात हो रही थी, ये आपके लिए खुशखबरी है या लॉलीपॉप। एक बात और आपको यहाँ पर समझने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मतलब अब सरकार ये मान रही है कि हम 7 साल में नौकरी आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। अगर ये नियम पहले बनाए गए होंगे कि भैया कोई भी चीज 7 साल के लिए वैलिड है, ठीक है, इसकी वैलिडिटी थी 7 साल है, तो अब ऐसा हो रहा होगा कि कुछ ऐसी वैकेंसी आ रही होंगी जिसमें 7 साल में बच्चे कवर नहीं कर पा रहे। आप अंदाजा लगाइए कि आज मान लेते हैं कि हम लोग 2021 में, ठीक है ना, 2021 में अगर आपने टीईटी परीक्षा पास कर ली तो गाइस क्या उम्मीद करेंगे आपकी कब तक आपको नौकरी मिल जाए? आपको ऐसा ही लगेगा यार 2-3 साल में मिल जाएगा, बहुत ज्यादा 3-4 साल मैक्सिमम। 2025 तक आप अपने आप को नौकरी करते हुए देखना चाहेंगे। लेकिन गाइस अगर 7 साल तक भी नौकरी ना मिले, ठीक है, 2021 में 7 जोड़ेंगे तो 2028 आप पहुंचेंगे। तो कब तक नौकरी मिलेगी आखिर? ठीक है, लाइफ टाइम करने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि बच्चे अब इंतजार करते रहे लाइफ टाइम बैठ के अब नौकरी मिल जाए, अब नौकरी मिल जाए। तो इस बात को भी यहाँ समझने की जरूरत है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे, अपडेट हम आपके सामने रख देंगे। बाकी इसका लिंक दिया गया कमेंट बॉक्स में, इसको आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पूरा मैटर क्या मैटर है आखिर ये। और दोस्तों ये टेट की मान्यता बढ़ गई है ना, इससे बच्चों में खुशी की लहर आई है, ठीक है, अच्छी बात है। फायदा उन बच्चों को ज्यादा है कि जिन बच्चों का भैया जो सर्टिफिकेट था वो एक्सपायर होने वाला था, 7 साल पूरे होने वाले थे, ठीक है, उनको फायदा है। लेकिन जो बच्चे अभी 2-3 साल पहले टीईटी परीक्षा पास करके बैठे हैं उनके लिए कुछ खुशखबरी वाली बात तो नहीं है। लेकिन हाँ ये रहेगा कि मानसिक तौर पर अगर एक होता है ना, ठीक है, कि सोचते हैं यार ये एक्सपायर हो जाएगा फिर से देना पड़ेगा, हाँ उनको थोड़ा सा फायदा यहाँ पर मिलेगा। यूपी बोर्ड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों जो बच्चे, ठीक है, यूपी टेट या सी टेट का इंतजार कर रहे थे, सोचेंगे चलो फिर से आवेदन करेंगे, फिलहाल इस अपडेट के बाद अब वो बच्चे आवेदन वैसे नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें, अगर आप सुपर टेट का पेपर देने वाले हो, ठीक है ना, तो एक बार टीईटी की परीक्षा देकर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये सब एक तरह से आपका प्रैक्टिस होता है। जैसे आप मैच खेलते तो एक ट्रायल बॉल लेते हैं ना भैया, क्रिकेट खेलने से पहले एक ट्रायल बॉल हो जाए, तो गाइस थोड़ा सा कोशिश आपको करना पड़ेगा। देखिए प्रैक्टिस अगर आपकी छूट गई, देखिए वो क्या रहा है आजकल, कोरोना के जब से हालात आए हैं तब से काफी लंबे लंबे समय तक कोई पेपर हो नहीं पा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा राउंड जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद आप लोग का यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा शुरू करा दी जाएगी। तो उसके बाद आपका सुपर टेट का भी होगा। अगर आप 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करेंगे तो एक बार कोशिश करिएगा कि आप टीईटी की परीक्षा दें, ताकि दोस्तों आपको अपने प्रैक्टिस का अंदाजा हो कि या आपकी तैयारी का अंदाजा हो कि आखिर आपकी तैयारी क्या है, ठीक है। अगर आप सीधे सुपर टेट में पहुंचेंगे, छोटी सी भी गलती होगी ना तो सीधे गाइस आप नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तो उससे अच्छा है कि भैया यूपी टेट से हाथ धो बैठे या सी टेट से, क्योंकि आप टेट पहले से पास होंगे तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी है। और वीडियो के अंत में दोस्तों जाते जाते ये कहेंगे, चलिए ठीक है, एक अच्छी बात है दोस्तों कि अगर आपने यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा एक बार पास कर ली तो वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगी। लेकिन बात यहाँ ये भी है कि भैया हमको 7 साल में नौकरी नहीं मिल पा रही थी तो क्या हम क्या 70 साल में नौकरी लेंगे? बात यहाँ पर ही है, ठीक है ना। 7 साल दोस्त इसलिए लिमिट लगाई गई होगी कि हम बच्चों को हर हालत में 7 साल के अंदर नौकरी देंगे, ठीक है। तो लाइफ टाइम करने से कुछ ज्यादा आपको फायदा नहीं मिलेगा, कोई बच्चा इतना इंतजार नहीं करता। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अगर दोस्तों आपने 2021 में यूपी टेट की परीक्षा पास कर लिया सी टेट की ना, तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि आप 2040 तक बैठ के नहीं रहेंगे कि भैया हमें टीचर ही बनना है। तब तक आप कोई ना कोई बिजनेस अपना देखेंगे। इतना लंबा इंतजार तो होगा नहीं कि लाइफ टाइम का मतलब भैया हम 20 साल बैठे हैं कि हमें टीचर बनना है। समझिए इस बात को। 7 साल दोस्तों वैसे बहुत होते थे, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो हो सकता है सरकार ने सोचा चलो इसको लाइफ टाइम कर दे कि बच्चे परेशान ना हो। और देखिए आप लोग को पता ही होगा कि लगभग 7 लाख से ज्यादा ट्वीट हुआ अभी नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख ट्वीट का टारगेट है 5 जून को। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप लोग अपना सहयोग दें, ठीक है, वीडियो को शेयर करके बताएं कि ये भैया बहुत बड़ी वाली भी खुशखबरी नहीं है, एक तरह से ये दोस्तों लॉलीपॉप ही कहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि 7 साल में अगर आपको नौकरी नहीं मिल पाई तो क्या आप 70 साल इंतजार करेंगे? बस सवाल यहाँ पर यही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और 7 साल में भी दोस्तों जिन बच्चों को नौकरी मिलनी होती है वो मिल जाती है। बाकी अब नई भर्ती आएगी ही नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी? 2018 के बाद यूपी में प्राइमरी शिक्षक भर्ती कोई आई ही नहीं। 2019 बच्चे परेशान रहे, 2020 निकल गया, 2021 अभी तक दोस्तों बच्चे सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं।
सोचिए 2 साल बीतने के बाद तीसरे साल अगर वैकेंसी आएगी तो इस वैकेंसी को क्लियर होने में 1-2 साल लग जाएगा। तो 5-5 साल का समय लगेगा, तब तो फिर वही ना लाइफ टाइम वाली बात, इसीलिए हो रही है। ठीक है, बाकी बच्चे प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर सरकार को कोई अच्छा काम करना है गाइस, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यूपी टेट और सीटेट की जो भैया फीस है इसको 100 रुपये घटा कर दें कि बच्चे बार बार पेपर दे पाए। 100 की जगह दोस्त हो सके तो 50 रुपये ही कर दिया जाए, ताकि बच्चे मतलब अपनी प्रैक्टिस कर सके। पेपर ऑनलाइन मोड से कराया जा सकता है अगर हो सके तो। ठीक है, ये बच्चों की मांग है, जो मांग है वही हम आपके सामने बता रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय रखिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ डीएलएड और बीएड छात्रों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। नौकरी पाने वाले बच्चे 7 साल में नौकरी पा जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि 7 साल में कितनी वैकेंसियां निकल रही हैं। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा मैटर करता है कि 7 साल में कितनी भर्ती आई। तो ये समझ लीजिए दोस्तों, 2018 के लास्ट दिसंबर में विज्ञापन आया था 69,000 शिक्षक भर्ती का, जो यूपी में एक बड़ी वैकेंसी थी। उसके बाद 2019 में कोई वैकेंसी नहीं, जैसा हमने बोला 2020 में बच्चे बैठे, 2021 में काफी दिन से धरना चल रहा है। 2022 में चुनाव है, इसलिए दोस्तों उम्मीद है कि 2021 में वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, इस बात को समझिएगा जरा। तो 7 साल बहुत होते हैं नौकरी पाने के लिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।